हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुराड़ महोदय द्वारा किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय को उच्चावची विशेषताओं के आधार पर पढ़ चुके हैं। उच्चावची विशेषताओं के अंतर्गत हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय। इसको हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो नदी घाटियों के आधार पर जब हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं तो इसमें नदी की घाटियों को आधार बनाकर हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पश्चिम में इसकी सीमा का निर्धारण करती है सिंधु नदी और पूर्व में इसकी सीमा का निर्धारण करती है दिहांग नदी। तो सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य वाले क्षेत्र में जिस हिमालय का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, इसको हम लोग देखेंगे पंजाब हिमालय। इसकी जो लंबाई है लगभग 560 किलोमीटर पाई जाती है। तो इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे काली और तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय का जो विस्तार पाया जाता है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। इसी प्रकार से तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य जिस हिमालय का विस्तार पाया जाता है इसे कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय। तो असम हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को, साथ ही साथ इसमें नागालैंड और मणिपुर में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से सभी हिमालयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है, सतलुज। इसी प्रकार से कुमायूं हिमालय दूसरा हिमालय है। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है ये पाया जाता है सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य। इसी प्रकार से नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है ये काली नदी से लेकर
काली नदी से लेकर इसका विस्तार पाया जाता है तीस्ता नदी तक। तीस्ता जो नदी है वर्तमान में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है, किंतु ये भूतकाल में गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। इसी प्रकार से अब देखते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय जो है इसका विस्तार पाया जाता है तीस्ता नदी से लेकर हिमालय की जो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है दिहांग नदी, तो वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः भूटान देश को पूरा सम्मिलित किया जाता है। इसी में भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गई कि हम लोगों को इसमें कौन कौन से हिमालयों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। हेडिंग डालिए पंजाब हिमालय। तो इसमें लिखिएगा सिंधु से सतलुज, सिंधु से सतलुज तक 560 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार पाया जाता है। जो पंजाब हिमालय है इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनमें लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। ये हो गया इसका विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है। इसी प्रकार ये जो हिमालयी क्षेत्र है तो यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई क्या है, सर्वाधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र में ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। महान हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, इन चारों श्रृंखलाओं के होने के कारण ये जो क्षेत्र है अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है या सर्वाधिक है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख जो श्रेणियां हैं वो हैं यहाँ जास्कर श्रेणी इसमें सम्मिलित की जाती है, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधार,
जैसी श्रेणियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। धौलाधार श्रेणी पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय के बारे में। तो हेडिंग डालिए कुमायूं हिमालय। कुमायूं कुमायूं हिमालय, इसमें लिखिएगा सतलज और काली के मध्य। तो इसका जो विस्तार है कुमायूं हिमालय का, सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। सतलुज और काली के मध्य अवस्थित क्षेत्र है। तो इसका जो विस्तार पाया जाता है सतलुज और काली नदियों के मध्य पाया जाता है। यह जो हिमालय है माना और नीति दर्रों द्वारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तो यह भाग माना और नीति दर्रों द्वारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तिब्बत जाने के लिए दो मार्ग हैं, एक माना दर्रा और नीति दर्रा। तिब्बत जाने के दो मार्ग हैं, माना और नीति दर्रों द्वारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो हेडिंग डालिए नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व के सर्वोच्च शिखरों की अवस्थिति पाई जाती है। तो जैसे इसी क्षेत्र में ही अवस्थित है माउंट एवरेस्ट, इसी क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसमें लिखिएगा काली और तीस्ता के मध्य, काली और तीस्ता के मध्य अवस्थित है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर हिमालय के सर्वोच्च शिखर जिनकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से अधिक है, इसी भाग में अवस्थित है। इसी भाग में अवस्थित है। तो यहाँ पर
यहीं से गंगा मैदान की कई गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों का उद्गम इसी हिमालयी क्षेत्र से होता है। तो जैसे यहाँ से घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता जैसी नदियाँ इसी हिमालय वाले क्षेत्रों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं और गंगा की सहायक नदी बनती हैं। तो इसमें लिखते हैं गंगा मैदान की कई प्रमुख नदियाँ जैसे इसमें महत्वपूर्ण नदी है घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता। तो ये प्रमुख नदियां जो हैं ये नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र से ही उद्गमित होती हैं और उद्गमित होने के उपरांत मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं हिमालय को काटकर। इसी क्षेत्र में हिमालय के ये जो क्षेत्र है, नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं, तो जिन्हें कहा जाता है यहाँ पर दो घाटियां पाई जाती हैं। एक है काठमांडू घाटी और दूसरी है बोखरा घाटी। काठमांडू घाटी और दूसरी है बोखरा घाटी। अब देखते हैं लास्ट और चौथा हिमालय, जिसे कहा जाता है असम हिमालय। तो हेडिंग डालिए असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय जो है इसके बारे में लिखिएगा। असम हिमालय की अवस्थिति असम हिमालय की अवस्थिति तीस्ता से दिहांग के बीच तीस्ता से दिहांग के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल तथा अरुणाचल प्रदेश को इसमें सम्मिलित किया जाता है और भूटान वाले पूरे क्षेत्र को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अरुणाचल तथा भूटान को
तथा भूटान के भागों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। यह जो क्षेत्र है असम हिमालय वाला, यह अपेक्षाकृत कम ऊंचा है नेपाल हिमालय के। तो यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। यहाँ पर जो प्रमुख शिखर हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख शिखर प्रमुख शिखर हैं कुलाकांगड़ी, चोमोहारी, चोमोलहारी, इसी प्रकार से यहाँ पर पाया जाता है ग्वालपेरी या ग्वालापेरी ही इसे कहा जाता है। ग्वालपेरी शिखर यहाँ पर अवस्थित है और सबसे पूर्व में अवस्थित है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नामचा बरवा, तो ये इस हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो ये हो गया हिमालय वाला टॉपिक कंप्लीट। तो हिमालय वाले टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले देखा हिमालय का उच्चावची विशेषताओं के आधार पर विभाजन। फिर इसके बाद इस वीडियो में हम लोगों ने देखा नदी घाटियों के आधार पर जो सिडनी बुराड़ महोदय ने हिमालय का वर्गीकरण किया है उसको देखा। तो इसमें जब नदी घाटियों को आधार बनाया जाता है तो हम लोगों ने देखा कि हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पश्चिम में जो हिमालय पड़ता है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की जो अवस्थिति है या विस्तार जो इसका है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से फिर हम लोगों ने देखा सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य वाले क्षेत्र को, तो इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर हम लोगों ने देखा तीस्ता नदी के मध्य वाले क्षेत्र को, तो इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के मध्य वाले क्षेत्र को, तो जिसे कहा जाता है असम हिमालय। इसके अंतर्गत भूटान देश को भी सम्मिलित किया जाता है। फिर इसके बाद इसमें हम लोगों ने पूर्वी हिमालय या असम हिमालय वाले क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण शिखर हैं उनको देखा। तो ये वीडियो रहा हिमालय का जो हो गया पूर्ण। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।